नमस्कार बच्चों। आज हम शब्द भंडार को पढ़ेंगे। शब्द भंडार में हमारे पर्यायवाची, एकार्थक, अनेकार्थक, विलोम शब्द आदि सब कुछ आते हैं। तो आज देखिए, सबसे पहले हम पर्यायवाची देखते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने आपको सेंड की हुई है। फिर आगे मैं इसको पढ़ाने के बाद में मैं आपको वापस सेंड करूंगी। आप इसको देखना, पढ़ना, समझना और अपनी नोटबुक में इसको लिखना। आइए देखिए पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पर्यायवाची होता क्या है। जब एक ही शब्द के अलग अलग नाम हो, जैसे किसी व्यक्ति के अलग अलग नाम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्याय। तो यहाँ पर जैसे अभिलाषा है, उसको अन्य किस नामों से जाना जाता है? उसके अन्य क्या क्या नाम है? तो वो होते हैं पर्यायवाची शब्द। आइए देखिए, नंबर 1 अभिलाषा। कहते ना, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? अभिलाषा का मतलब इच्छा, कामना, आकांक्षा और चाह। आगे देखिए नंबर 2 आकाश। आकाश को हम अन्य किन नामों से जानते हैं? नभ, गगन, अंबर, व्योम, शून्य। आगे देखिए नंबर 3 आग। आग को किस नामों से जानते हैं? अनल, पावक, अग्नि, हुताशन। आगे देखिए कमल। कमल को किस नामों से जाना जाता है? पंकज, जलज, राजीव, अरविंद, नीरज, सरोज, ये भी इसके नाम है। ठीक है। आगे देखिए किरण, रश्मि, अंशु, मरीचि और मयूख भी बोलते हैं इसको। ठीक है। आगे देखिए तालाब। तालाब सरोवर, तड़ाग, जलाशय। देवता। देवता को क्या कहते हैं? देव, सुर, अमर। आगे देखिए धरती। धरती को अन्य किस नामों से जाना जाता है? धरा, वसुधा, वसुंधरा, पृथ्वी। अब आगे देखिए हम विलोम शब्द देखें। विलोम का शब्द होता है विपरीतार्थक या उल्टा। जो शब्द होता है उसका उल्टा। तो आगे देखिए अंधकार। अंधकार का मतलब क्या था? अंधेरा। प्रकाश का मतलब उजाला। तो अंधकार का प्रकाश, अंधेरा, उजाला। अधिक, कम, अनिवार्य। या अनिवार्य का मतलब होता है जरूरी। इस काम को करना अनिवार्य यानी जरूरी। अनिवार्य का उल्टा क्या होगा? ऐच्छिक, यानी इच्छा पर निर्भर है। तुम्हारी इच्छा हो तो करो, नहीं तो मत करो। आगे देखिए अनुकूल। अनुकूल का प्रतिकूल। अनुज, अग्रज। अनुज का मतलब छोटा भाई और अग्रज का मतलब बड़ा। अनुराग, विराग। अनुराग का मतलब होता है प्रेम। विराग का मतलब प्रेम नहीं होगा ना, दुनिया से मतलब अलग हो जाना। आगे देखिए अपना, पराया, अमीर, गरीब, अल्प। अल्प यानी थोड़ा, अधिक, अधिक यानी ज्यादा। आकर्षण, विकर्षण। आकर्षण का मतलब क्या होता है? अपनी ओर खींचना। और विकर्षण का मतलब दूर होना। आदर, निरादर या फिर अनादर। आगे देखिए, आगे हमारे पास है अनेकार्थक। यानी एक शब्द है, इसके अलग अलग क्या क्या अर्थ निकल सकते हैं। जैसे अंक। अंक का मतलब होता है एक तो गोद, एक होता है संख्या। कहते हैं ना एक अंक, दो अंक, वो संख्या। एक होता है नाटक का भाग। जैसे कोई नाटक होता है, उसमें प्रथम अंक, प्रथम नाटक का प्रथम भाग या प्रथम दृश्य, उसको बोलते हैं अंक। द्वितीय अंक, तृतीय अंक। तो अंक होता है गोद, संख्या और नाटक का भाग। आगे देखिए अंतर। अंतर का मतलब भेद। जैसे कोई दो चीज होती है, उसमें कहते हैं इन दोनों चीजों में अंतर बताइए, यानी भेद बताइए। एक होता है हृदय। अंतर में, हमारे अंतर में झांक के देखो, यानी हमारे हृदय में झांक के देखो। आगे देखिए नंबर 3 अंबर। अंबर का अर्थ होता है एक तो आकाश और एक होता है कपड़ा। जैसे पीतांबर अपन बोलते हैं ना, पीला अंबर वाला, पीतांबर यानी कपड़ा। आगे देखिए अक्षर। अक्षर का मतलब एक तो होता है ईश्वर और एक तो होता है लघु ध्वनि। अक्षर होता है जैसे ध्वनि लिखते हैं हम, क ख ग, वो अक्षर होते हैं। ठीक है। आगे देखिए अमर। अमर का अर्थ होता है जो कभी ना मरे। एक तो देवता होता है जो कभी मरता नहीं, उनको देवता को बोलते हैं अमर। और एक कभी न मरने वाला, वो भी अमर।
अब देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अपने पास एक वाक्यांश दिया हुआ है, उस वाक्यांश को हम पर्टिकुलर किस नाम से जानते हैं वो हमें बताया गया है। नंबर 1, जो खाने के योग्य न हो, अखाद्य। और जो खाने के योग्य उसको क्या होते हैं, खाद्य। जो खाने के योग्य न उसको क्या होते हैं, अखाद्य। नंबर 2 देखिए, जहां पहुंचा न जा सके, अगम्य। गम्य यानी पहुंचना या जाना, तो जहां न पहुंचा जा सके वहां अगम्य। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। जर का मतलब बूढ़ा, और अजर यानी जो बूढ़ा न हो। जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि। ए शब्द है वो हमें नहीं का भाव पैदा करता है। तिथि यानी दिनांक, जिसके आने की कोई तिथि ना हो वो क्या होता है, अतिथि। जो दिखाई न दे, अदृश्य। दृश्य यानी दिखाई देना और अदृश्य यानी जो दिखाई न दे। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। द्वितीय यानी दूसरा, और अ यानी नहीं का भाव, अद्वितीय। जिसका अंत न हो, अनंत। आगे देखिए, जो नियम के अनुसार न हो, अनियमित। जो नियम के अनुसार न हो वो अनियमित। जिसे टाला न जा सके, अटल। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। अब आप एक चीज देखिए, ये हमने 10 वाक्यांश पढ़े हैं, सब में न का भाव है, और न के विपरीत जो हमने शब्द दिया है देखो सब में अ आया है, सबके आगे आया है। तो जहां पर न वाला भाव होगा तो वहां पर अ शब्द, अ वर्ण आता है, यानी अ वर्ण है वो न का भाव पैदा करता है। आगे देखिए, ये अपने पार्ट 1 जो मैंने आपको वर्क भेजा था उसका शब्द भंडार है। अब ये पार्ट 2 का है। देखिए पर्यायवाची शब्द, नदी। नदी को अन्य किस नामों से ना जाता है, सरिता, तटिनी, तरंगिनी, निर्झरिणी। समझे। आगे देखिए, नाव। नाव को बोलते हैं नौका, तारणी, तरी, डोंगी। आगे देखिए नंबर 3, पहाड़, गिरी, पर्वत, शैल, भूदर, नभ। आगे देखिए, पानी, जल, वारी, अम्बु, सलील, नीर, तोय। आगे देखिए, पुत्र। पुत्र को क्या कहते हैं, सुत, तनय, आत्मज, बेटा, नंदन। आगे देखिए, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसुम। आगे देखिए, बादल, जलधर, जलधर। जलधर इस शब्द को अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जल का मतलब होता है पानी, धर यानी धारण करने वाला, पानी को अपने अंदर धारण करने वाला। आप देखिए, बादलों से वर्षा होती है ना, तो बादलों के अंदर क्या होता है, पानी होता है, जल होता है। तो इसको हमने समझा, जलधर का मतलब पानी धारण करने वाला। आगे देखिए, मेघ। मेघ क्यों कहते हैं, क्योंकि बादलों से वर्षा होती है, मेघ होता है, इसलिए उसको मेघ बोलते हैं। पयोद, घन। पयोद में भी देखो अपन पानी को क्या बोलते हैं, पय। पय बोलते हैं ना, पयोद यानी पानी को रखने वाला, इसीलिए इसको बोलते हैं पयोद। एक बोलते हैं इसको घन। आगे देखिए, बिजली। देखो बेटा, बादल के नीचे क्या लिखा हुआ है, माँ। माँ का क्या होगा, अम्बा, जननी। जननी अर्थात जन्म देने वाली, धात्री यानी पालन पोषण करने वाली। आगे देखिए, जन्मदात्री। अब देखो, जननी और जन्मदात्री इन दोनों के वर्ड के मीन, मतलब मीन से एक ही है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से अपने को बताया गया है। आगे देखिए, जन्मदात्री, माता। अब ये हो गए अपने पर्यायवाची। अब देखिए, अनेकार्थक शब्द। नंबर 1, अर्थ। अर्थ का मतलब होता है एक तो धन, और एक होता है प्रयोजन। प्रयोजन यानी तुम्हारी बात कहने का क्या अर्थ है, यानी क्या प्रयोजन है। एक होता है धन। नंबर 2 देखिए, आम। आम का अर्थ है एक तो फल, और एक सामान्य, ये तो आम बात है यानी सामान्य बात है। और एक आम क्या होता है, फल, मैंगो। ठीक है। नंबर 3 देखिए, कर। कर का मतलब एक तो हाथ, कर। कर का मतलब क्या होता है, हाथ। एक नंबर 2 देखिए, टैक्स। एक होता है किरण। कर अपन ने किरण में पर्यायवाची में पढ़ा था, कर। और टैक्स बोलते हैं ना, कर वसूल कर लिया, तो उसको बोलते हैं टैक्स, है ना। आगे देखिए, काल। काल का मतलब होता है एक तो समय, और एक आता है मृत्यु।
जब किसी मृत्यु हो जाती है जब कहते हैं ना उसके तो काल आ गया बेचारे के, तो कहते हैं कि मृत्यु। काल का दूसरा अर्थ क्या होता है? मृत्यु, और एक होता है समय। आगे देखिए गति। गति का अर्थ होता है एक तो मोक्ष, कहते हैं ना मृत्यु के बाद की पूजा पाठ करा उसकी गति हो जाए, यानी उसको मोक्ष मिल जाए। तो एक तो गति का अर्थ होता है मोक्ष, और एक गति का अर्थ होता है दशा, कि उसकी क्या गति हो गई है। मतलब किसी की कोई मतलब घर में गरीबी आ जाए या अचानक कोई घाटा हो जाए तो उसकी दशा खराब हो जाती है, तो कहते हैं ना उसकी तो गति खराब हो गई। तो गति का एक अर्थ होता है मोक्ष, एक अर्थ होता है दशा, और एक अर्थ होता है चाल, उसकी गति तेज है यानी उसकी चाल। आगे देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो पढ़ा हुआ न हो, जिसने पढ़ाई नहीं कर रखी, वो क्या होता है? अनपढ़। आगे देखिए जिसका मूल्य न आंका जा सके, अमूल्य। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो कम बोलता है, अल्पभाषी। आगे देखिए नंबर 5, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जो अवसर के अनुसार बदलता रहता हो, अवसरवादी। जो वेतन लिए बिना काम करे, अवैतनिक। आगे देखिए जो सहन न किया जा सके, असह्य। जो अचानक हो गया हो, आकस्मिक। आकाश में विचरण करने वाला, नभचर या खग। नभ यानी आकाश, चर यानी विचरण करना, तो खग या फिर नभचर। आगे देखिए विलोम शब्द। नंबर 1 आदान प्रदान। आदान यानी लेना, प्रदान यानी देना। आय व्यय। आय का मतलब इनकम, और व्यय का मतलब खर्चा करना। आस्तिक यानी ईश्वर में विश्वास करना, नास्तिक यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करना। उचित अनुचित। उचित का मतलब सही, अनुचित का मतलब गलत। उत्थान पतन। उत्थान का मतलब ऊपर उठना, पतन यानी नीचे गिरना। उदय अस्त। ऊंच नीच। उन्नति अवनति। एक अनेक। कठोर सरल। गुण अवगुण। घृणा प्रेम। आगे देखिए समरूपी भिन्नार्थक। इसका क्या मतलब है कि दो शब्द दे रखे हैं हमें, दोनों एक जैसे लग रहे हैं पर उनका अर्थ भिन्न भिन्न है। देखिए अतल। अतल यानी बहुत गहरा। अतुल जिसकी तुलना न हो। आगे देखिए अनल। अनल का मतलब होता है आग, और अनिल का अर्थ होता है हवा। नीचे देखिए अन्न। अन्न का मतलब अनाज, और अन्य का मतलब दूसरा। आगे देखिए अवलंब। अवलंब का मतलब सहारा, और अविलंब। अविलंब यानी बिना देरी के। आगे देखिए अवधि। अवधि यानी समय सीमा, और अवधि यानी एक भाषा। नंबर 6 देखिए असमान। जो समान न हो, आसमान यानी आकाश। असमान यानी जो समान नहीं हो, और आसमान का अर्थ होता है आकाश। आगे देखिए आदि। आदि का मतलब आरंभ, और आदि। आदि का मतलब आदत हो जाना, यानी ये चीज इस चीज का आदि हो गया, यानी आदत हो गई। उदर। उदर यानी पेट, और उदार का मतलब होता है दयालु। आगे देखिए उधार। उधार का मतलब कर्जा लेना, और उद्धार। उद्धार का मतलब देखिए उद्धार का मतलब होता है उबारना। यहाँ पे ल लिखा हुआ है तो इसको आप रख करके र कर लेना, उबारना। उबारना यानी जैसे कोई संकट में है तो कहते हैं ना भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, यानी उसको संकट से उबार दिया, निकाल दिया। आगे देखिए उपकार। उपकार का मतलब भलाई, और अपकार का मतलब बुराई। आगे देखिए एकार्थक शब्द। आगे देखिए एकार्थक शब्द। आयु। जन्म से मृत्यु तक की कुल अवधि। वह जीवित व्यक्ति की अवस्था। आयु का मतलब क्या होता है? आपने जन्म से लेकर अपने मृत्यु तक अपन ने कुल कितनी आई, जैसे कोई 45 वर्ष की किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी आयु कितनी थी? 45 वर्ष। वय का मतलब क्या होता है? जीवित व्यक्ति की अवस्था, यानी अभी अपन जीवित है,
अभी मान लो कोई बच्चा 15 साल का है तो वो अपनी क्या बताएगा, वय बताएगा, उम्र बताएगा, आयु नहीं बताएगा। आयु तो क्या होती है, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो समय सीमा होती है वो आयु के अंदर इंक्लूड होती है। आगे देखिए सेकंड, आज्ञा, किसी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया निर्देश। अब आज्ञा मतलब कोई बड़ा अधिकारी हो, किसी ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, कोई अधिकारी होता है, वो हमें कोई आदेश देता है कि कोई निर्देश देता है, उसको क्या होता है, आज्ञा। और अनुमति क्या होता है, अधीनों द्वारा अपने अधिकारी से ली गई स्वीकृति। अनुमति का मतलब क्या होता है, जैसे मैं किसी बात के लिए अपने जो ऑफिस के अधिकारी होते हैं उनसे कोई चीज की परमिशन जिसको आप बोलते हैं अनुमति लेना, तो जैसे कोई एप्लीकेशन लिख के या कोई प्रार्थना पत्र लिख के उन्हें किसी बात के लिए मनवाती हूँ या स्वीकृति लेती हूँ तो उसको बोलते हैं अनुमति। ठीक है, आगे देखिए वन, वन का मतलब होता है प्राकृतिक जंगल। और उपवन, उपवन यानी मनुष्य द्वारा बनाया गया प्राकृतिक स्थल। वन का मतलब होता है प्रकृति ने अपने आप खुद ही वहां पर पेड़ पौधे उगे हैं तो वो क्या है, जंगल है। और उपवन क्या होता है, मनुष्य ने बाग बगीचे स्वयं लाए हैं, उनको सींचा है, तो इस प्रकार मनुष्य ने प्राकृतिक स्थल स्वयं बनाया है तो उसको बोलते हैं उपवन। आगे देखिए नदी, नदी क्या होती है, प्राकृतिक जल स्रोत होता है, यानी ईश्वर की तरफ से ही बनी बनाई होती है नदी। और नहर क्या होता है, नहर होता है मनुष्य द्वारा बनाया गया जल प्रवाह। नहर का निर्माण क्या होता है, मनुष्य के द्वारा किया जाता है, किसके लिए, जल के प्रवाह के लिए। आगे देखिए निर्णय, निर्णय का मतलब फैसला करना, मैंने तो ये निर्णय कर दिया, यानी फैसला कर दिया। और न्याय का मतलब उचित फैसला। निर्णय तो देखो गलत भी हो सकता है, निर्णय का मतलब हमने फैसला ले लिया कि हम ये काम करेंगे, वो तो हो गया निर्णय, तो हमारा गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। न्याय का मतलब क्या होता है, उचित फैसला करना। न्याय का मतलब क्या होता है कि इस व्यक्ति को हमने जस्टिस दे दिया, पूरा हमने अपनी तरफ से न्याय कर दिया कि इसके फैसले में एकदम उचित है। तो देखिए आज हमने शब्द भंडार का अध्ययन कर लिया है। हमने पर्यायवाची, एकार्थक, अनेकार्थक, समरूपी, भिन्नार्थक आदि सब चीजों को पढ़ा, हमें समझ में आया होगा। अब आप इन सभी चीजों को अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसको समझेंगे और कक्षा टेस्ट के लिए याद भी करेंगे। जो करेक्शन मैंने करवाया था वो अपनी कॉपी में आप प्लीज करेक्शन भी कर लेना। ओके, धन्यवाद।